अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज की वीडियो का टॉपिक है कैन पर। कैन स्टैंड फॉर कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। ये डीप सी मॉड्यूल के साथ ईसीएम वाले इंजन्स का पैरामीटर डाटा सेंसर्स की रीडिंग्स वगैरह देखने के लिए, तो इसको हम इंजन का जो ईसीएम होता है उसके साथ कनेक्शन करते हैं। तो ये इसके 18, 19, 20 नंबर कैन का होता है। ये तमाम मॉड्यूल्स में अवेलेबल होती है। इसके एक साइड पे ये रजिस्टर 120 ओहम का लगाया जाता है, जैसे कि आप ये इंजन वाली साइड पे देख रहे हैं कि इसका ये रजिस्टर लगा हुआ है। ये नीचे लिखा भी है नोट 120 आहर टर्मिनल रजिस्टर में भी रिक्वायर्ड एक्सटर्नली सी इंजन मैन्युफैक्चरिंग लिटरेचर। यानी इंजन वालों की रिक्वायर्ड है कि आपने एक 120 ओहम का यहाँ पे रजिस्टर लगाना है। तो मज़ीद हम इसके कनेक्शन यहाँ पे मॉड्यूल की साइड पे दिखा देंगे। आप इंजन वाली साइड पे आपको कनेक्शन दिखाते हैं कि किस तरह होता है। कैन एक कम्युनिकेशन पोर्ट होती है जिसका मेन मकसद होता है कि हमारे मुख्तलिफ सेंसर के पैरामीटर हमारे मॉड्यूल पे डिस्प्ले हो जाएं। ईसीएम के ऊपर कोई डिस्प्ले होता नहीं है, जिस वजह से वो हम उसकी रीड नहीं कर सकते। स्वाई ईएसटी टूल जो एक इंजन सर्वे टूल होता है लैपटॉप लगा के, उसके अलावा हम उसकी रीडिंग को नहीं रीड कर सकते। तो इस तरह से हम अपने डीसी में कंट्रोलर के ऊपर कैन सप्लाई के थ्रू हम आसानी से उसके सेंसर्स के पैरामीटर्स को रीड कर सकते हैं। ये 2 वायर्स होती हैं और एक इसके साथ स्क्रीन वायर या शील्डेड वायर होती है। तो 18 नंबर पे एच होता है, 19 पे एल होती है। एच मीन हाई, एल मीन लो। ये 0.5 से 2.5 वोल्ट के या 3.5 वोल्ट तक इसकी वर्किंग होती है। तो मज़ीद इसकी इंजन साइड पे वायरिंग किस तरह होती है, इसके अलार्म्स क्या होते हैं, आज डिटेल से इस पे हम वीडियो पे बात करते हैं। अच्छा गाइस, ये इसकी इंजन साइड पे वायरिंग की डिस्प्ले, ये इसका इंजन का जैक होता है जो ईएसटी टूल में भी यूज़ होता है, कम्युनिकेशन जैक कहलाता है। और इसकी नंबरिंग ना ऊपर लिखी होती है जैक पे। ए पे ग्राउंड आती है हमारी बैटरी की, बी पे बैटरी पावर होती है, सी पे हमारे कैन की हाई होती है, डी पे कैन की एल होती है और ई पे हमारी स्क्रीन वायर जो शील्डेड वायर होती है। ये तार के साथ ये होती है ऊपर ना शील्ड यानी कॉपर के एलुमिनियम्स की ना कुछ वायर्स होती हैं जिसको हम शील्डेड वायर कहते हैं। तो ये ई पे हमने देनी होती है और उसके बाद इसकी इंजन के जाके जो भी मॉडम का होता है इंजन पैरा, उस पे हमने इसको कनेक्ट करना होता है। तो कैन का आपको इंजन साइड पे भी जाके दिखाते हैं कि किस तरह से फिट होता है। ये इसके हमने कनेक्शन दिखा दिए हैं ड्राइंग के मुताबिक। पहले कैन से पहले मुख्तलिफ पैरामीटर्स की रीडिंग्स को या तो ईएससी टूल के साथ रीड किया जाता था या हमें मुख्तलिफ लैदर से डिवाइसेस लगानी पड़ती थी जो मुख्तलिफ सेंसरों का डाटा वहाँ पे 1 बाय 1 शो करवाते थे। लेकिन ये कैन कम्युनिकेशन से जस्ट सिंपल 2 वायर्स से ही हमारा ये सारा मसला डीप सी कंट्रोलर पे हल हो जाता है और हमें तमाम पैरामीटर्स का पता चल जाता है। सेंसर के आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था 0.5 से 4.5 तक इनकी वर्किंग रेंज होती है। अगर इससे ऊपर हो तो वो शॉर्ट हो जाते हैं और अगर उससे 0.5 से नीचे हो तो वो ओपन हो जाते हैं। तो इसके दरमियान में इसकी रीडिंग जो है वो इसकी प्रॉपर होती है। तो चलें अब नेक्स्ट आपको चेक करवाते हैं इंजन पे जाके कि किस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये हम ना आपके सामने ये एसीएम को ओपन कर रहे हैं। तो ये एसीएम को ये खोल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कनेक्शन। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने ना इसका एसीएम का जैक ओपन किया है और आपको ये दिखा रहे हैं कि ये इसका जो है ना ये वाला, ये देखें, ये हमने 120 ओम का इसमें ना रजिस्टर लगाया हुआ है। तो इसके जो ये कनेक्शन है ये ड्राइंग के ऊपर ना शो होते हैं। 31 एंड 32 पिन नंबर इसका ना यहाँ पे है जो
वो ड्राइंग पे आप इसको दे सकते हैं। तो ये इसके कनेक्शन हैं जो कि हमारे ईसीएम वाली साइड पे होते हैं, और इसके बीच में इंजन वाली साइड पे एंड साइड पे आपने इसमें लाजमन ये रजिस्टर लगाना है। ये रजिस्टर के बगैर ये कम्युनिकेशन नहीं अपनी एक्सेप्ट करता। तो अभी हम आपको मॉड्यूल वाली साइड पे भी लेके जाते हैं और इसके अलार्म वगैरह किस तरह आते हैं वो भी आपको टेस्ट करवाते हैं। अच्छा वीवर्स, ये अभी हम इसको ना दोबारा वापस लगा के ना इसको टाइट कर रहे हैं, तो ये आप इसका ना ज़रा चेक कर लें। ये हमने इसको दोबारा से, तो वीवर्स ये अभी हमने इंजन चला दिया है। तो ये आपके सामने अभी इसका अलार्म ना आपको टेस्ट करवाते हैं। ये देखें, ये ECU द फेल। अच्छा वीवर्स, यहाँ पे ना ये हमारे कनेक्शन थोड़े गलत लगे हुए हैं। ये आपको दिखाने के लिए ना कि अक्सर हमारी जो टीम होती है ना वो कनेक्शन गलत कर देती है। तो अभी हम इसके ना सही जगह पे कनेक्शन करके फिर चला के आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अभी इसको दोबारा हम चलाते हैं ये लगाने के बाद। फिर इसके ये कनेक्शन जो है वो हमने चेंज किए हैं, क्योंकि अक्सर हमारे टेक्नीशियन साइट पे ना कनेक्शन का नहीं ध्यान करते और वो MPO वाली साइट पे लगा देते हैं। ये अभी इसको हमने रीसेट करके दोबारा चलाया है। तो ये अभी आप इसका देखें कि दोबारा अलार्म आता है या नहीं। ये अभी वो अपने टाइमिंग पूरी कर रहा है और ये देखें इसका फिर अलार्म आ गया। तो वीवर्स, अगर इस तरह से दोबारा अलार्म आए तो आपने ये जो इसकी HL और ये जो है ना स्क्रीन कनेक्शन, तो ये आपने लाजमन इसके ना उल्टा के देखने होते हैं। ये हम आपके सामने ना एक वायर को इसकी उतार के तो दूसरी वायर को दोबारा से हम लगा के दिखा रहे हैं, ताकि आपको ये इसका ना फॉल्ट का पता चल जाए। ये अभी हमने दोबारा लगाई। ये अभी हमने इसका ना इंजन को दोबारा स्टार्ट करवाया है और आपको इसका ना वो पता चल जाए कि अभी भी अलार्म आ रहा है या नहीं। ये अभी फिर अच्छा व्यूअर्स, हमारे ना वही वायर वहीं पे दोबारा लग गई थी। कनेक्शन हमने ना सही तरह से उसका लगाया नहीं था। तो अभी हम ये उसका फिर H और L को ना आपस में चेंज कर रहे हैं और ये फिर हम ये इसका ना दोबारा कनेक्शन करते हैं, हाई और लो की तारों को आपस में बदल के। तो व्यूअर्स, ये अभी हमने फिर इसको स्टार्ट किया है। अब इसके पैरामीटर्स को चेक करते हैं कि अभी भी ये अलार्म देता है या नहीं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये अभी इसका अलार्म नहीं आया और ये अपनी पॉइंट पे ठीक काम करना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसके ये इंजन्स वगैरह के पैरामीटर सारे इसके चेक करते हैं। ये अभी वो उसका अलार्म ख़त्म हो गया है और ये हम इंजन पे जाके इसके ये RPMs, ये इसका इंजन ऑयल प्रेशर, इंजन कूलेंट, ये देखें ये सारे ये पैरामीटर्स, और इसका अलार्म पे भी ये काम अभी नहीं कर रहा। अच्छा व्यूअर्स, लास्ट में ना ये चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है जो कि कोई भी नहीं बताता। ये जो कन्वर्जन इंजन है ना, ये वाला, ये DC के आपने सॉफ्टवेयर में जब ऐप खोलनी है तो यहाँ से आपने अपना ECM वाला वर्जन जो है वो लाजमन सेलेक्ट करना है। आप ये सारे आप देख रहे हैं ये कमिंस के हैं, सारे ECM के ही हैं। ये देखें, ये वैको के आगे जॉन डियर आ गया। ये सारे जितने भी ECM हैं, ये परकिंस 1300, 1600, यहाँ से आपने कोई एक अपना ECM जो कि आपकी उस इंजन्स के साथ अटैच है उसको आपने यहाँ से देख के आपने फिर यहाँ से वो सिलेक्ट करना है। तो फिर आपकी ये कैन रनिंग में आएगी। जैसे ये एटम 4 है, यहाँ पे भी हो जाता है, एटम 3 पे भी हो जाता है, ये ऊपर इस तरह से आ जाता है।
ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ना, ये आपने यहाँ से फिर इसको ना कर देना है ये चीज़ ऐसे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप कन्वर्जन इंजन पे रखेंगे ये वाली चीज़, तो फिर ये आपका जो है ना, ये देखेंगे कोई नहीं टिक हो रहा। कन्वर्जन इंजन का मतलब होता है बगैर ईसीएम के इंजन, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी कैन रनिंग में आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक डिटेल से कैन के बारे में बताया गया है। तो आप हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाजमन लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।